नमस्कार दोस्तों, आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। देखिए यहां पर मैंने लिखा है प्रथम n विषम संख्या। यहां पर याद रखिएगा, अगर ये प्रथम n विषम संख्या लिखा है इसका मतलब ये समझना है कि आपको एक से लेकर कोई भी विषम संख्या, मतलब वो एक से स्टार्ट होगा और विषम संख्या की बात हम कर रहे हैं। मतलब लगातार विषम संख्याओं का योग यदि हमें निकालना हो तो उस प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे, और वो भी दो प्रकार का। यहां पर देखिए n विषम संख्या के योग को निकालना है और दूसरा प्रश्न लिखा है n विषम संख्या के वर्गों का योग। मतलब आपको दो पैटर्न यहां पर मिलने वाला है। जी हाँ, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और मैं बहुत ही सरल तरीके से आपको शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, तो यहां पर देखिए प्रथम n विषम संख्या के वर्गों का योग या फिर संख्याओं का योग निकालें। तो पहले मैं ये बताता हूं कि संख्याओं का योग कैसे निकालें। n विषम संख्या, आपको ये बात याद रखना है, हमें लगातार संख्या की बात करनी है। ठीक है, जैसे मैंने यहां पर लिखा है एक से लेकर लगातार विषम संख्याओं का योग निकालना है, प्रथम n विषम संख्या। तो इसका प्रश्न कैसे होगा, फिर निश्चित रूप से इसका मतलब तो ये है, मैं प्रश्न को पहले इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको मैं सूत्र को बहुत आसानी से समझा सकूं। ठीक है, क्योंकि हमें सूत्रों को रटना नहीं है, समझना है। तो देखो, मुझे लगातार इस प्रकार का कोई प्रश्न दिया है 1 + 3 + 5 + 7 + ऐसा कुछ भी संख्या दिया है जिसमें हमें पता है कि ये n विषम संख्या है, मतलब लगातार संख्या है। हाँ, अब ये प्रश्न इस प्रकार हो सकता था जैसे 1 + 3 यहां पर आपको n दिया होता। अब ये सभी का क्या है, योग ही तो है ना, लेकिन हमें सूत्र यहां से बनाना है। ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको विषम संख्या की बात हो और लगातार विषम संख्या की बात हो तो आपको सिंपल सा एक सूत्र लगाना है। हालांकि इसका सूत्र मैं कैसे बनाता, अगर मैं इसका सूत्र बनाना चाहूं, जब मुझे संख्या दिया है और यदि उस संख्या को मैं गिन सकता हूं, ध्यान दीजिएगा, जरूरी नहीं कि हम हर बार संख्या को गिन पाए। तो अगर हम संख्या को गिन सकते हैं तो हम इसको किस प्रकार बनाएंगे, संख्या को गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 संख्या है तो आप लिखेंगे 5 और यहां पर क्या करेंगे, पहली संख्या और आखिरी संख्या को जोड़ेंगे 1 + 9 और बटे 2 कर देंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिए, मैं आपको सूत्र बताने वाला हूं एकदम शॉर्ट ट्रिक। तो 9 और 1 10 हो गया, 10 का हम क्या कर देंगे आधा, तो कितना हो जाएगा 5 × 5 है ना, यहाँ पर 5 ही होगा। ये 5 होगा तो आंसर आपका कितना आ रहा है, 25 आ रहा है। इसका मतलब क्या यहां से हम कोई सूत्र बना सकते थे, बिल्कुल बना सकते थे। अब देखिए यहां पर हमें क्या करना है, इसमें देखिए हमें ये तो पता है कि इसमें संख्या शुरुआत 1 से ही स्टार्ट होना है, क्योंकि यहां पर 1 से लेकर लिखना है। लेकिन 1 से लेकर लगातार विषम संख्या हमें दिया है, लास्ट की संख्या दे दिया है और हमें यह पता नहीं है कि वो कुल कितनी संख्या है। तब हम कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इस स्थिति में चलो मैं यहां पर बीच की संख्या को मिटा देता हूं और संख्या इतनी सारी है जिसको हम नहीं गिन पाते हैं, है ना। तो हमें क्या करना है, इसका एक बड़ा ही सिंपल सा ट्रिक है जिसको सूत्र कहा जाए, शॉर्ट ट्रिक। यहां पर तो पुराना सूत्र का प्रयोग करे हैं, मैं आपको यह सूत्र नहीं बताने वाला हूं। ठीक है, ये तो आप कर सकते हैं, लेकिन आप कोई भी प्रश्न दिया हो जिसमें लगातार विषम संख्याओं का केवल योग निकालना हो तो आप क्या करिएगा, प्रथम और आखिरी संख्या को जोड़ दीजिएगा। ठीक है, जैसे 9 और 1, आपको क्या करना है, प्रथम और आखिरी संख्या को जोड़ना है। इसका आप क्या कर दीजिएगा, आधा कर दीजिएगा और इसी का यदि आप वर्ग कर देते हो तो आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 9 और 1 कितना होता है 10, 10 को आप आधा करिएगा, उसका वर्ग करिएगा। तो 10 का आधा करेंगे तो कितना आएगा, ये 5 आएगा। 5 का आपको वर्ग करना है भाई, ये देखिए, तो 5 × 5 = 25 और ये आंसर आ गया। तो आपको क्या करना है, मतलब आपको मैंने सूत्र क्या बताया है, आपको ध्यान देना है, लगातार कोई भी विषम संख्या दिया है उसका यदि आपको वर्ग निकालना हो तो आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए। अगर मेरे पास कुछ संख्या ऐसा है 1 से स्टार्ट तो होगा ही इस प्रकार। अब ये संख्या कहीं तक भी जा सकता है, हमको पता नहीं कि वो कितनी संख्या है ना। अब मान लीजिए ये संख्या कितना है हमारे पास, यहां पर अगर मैं लिख लेता हूं 21। ठीक है, अगर मैंने संख्या लिखा 21 तो 21 जो है इनको जोड़ेंगे, 1 + 21 को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, प्लस आधा करेंगे और इसी का वर्ग करेंगे तो इनके संख्याओं का योग निकल जाएगा। तो 21 में जोड़ेंगे 12, तो 12 का 21 में जोड़ेंगे 1 तो 1 कितना हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा और 22 को आप भाग देंगे 2 से और उसको वर्ग कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, हल कर देंगे तो 11 हो जाएगा और 11 का आपको कर देना है वर्ग। तो 11 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 121 और ये आपका आंसर है। आप चाहे तो इन संख्याओं को लगातार जोड़कर देख सकते हैं। तो ये हो गया आपका बड़ा ही सिंपल सा सूत्र। मतलब आपको क्या करना है, जो संख्या दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितनी संख्या है
उसका वर्ग करना है। लेकिन भाई इसमें हम संख्या को नहीं गिन पा रहे हैं ना, संख्या को तो नहीं गिन पा रहे हैं, तो संख्या को नहीं गिन पा रहे हैं तो हमें क्या करना है, प्रथम संख्या ये देखो और अंतिम संख्या, मतलब प्रथम और अंतिम संख्या को जोड़ देना है, आधा कर देना है, वर्ग कर देना है। इसका मतलब उसमें संख्या कितने थे, 11 ही थे। आप चाहे तो इसको काउंट करके देख सकते हैं। आइए अब दूसरा शर्त देखते हैं, दूसरे प्रकार के प्रश्नों को देखते हैं। ये भी बहुत ही सिंपल सा सूत्र का प्रयोग होता है, इसमें ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सरल सूत्र मैं आपको बता रहा हूं। n विषम संख्या का आपको क्या निकालना है, मान ले जाए वर्गों का योग निकालना है। उदाहरण के लिए 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ये मैं आपको उदाहरण के रूप में बता रहा हूं। तो इसका मान क्या होगा, ध्यान दीजिए, यहां पर संख्या फिक्स है, इतना तक ही दिया हुआ है और इसका मान हमें निकालना है। याद रखिए, आपको यह भी ध्यान देना है, इसमें जो संख्या दिया गया है वो विषम संख्या है और उसका वर्ग है, और इन समस्त पदों का यदि हमें योग निकालना है तो इनका सूत्र क्या होता है, देखिएगा, n विषम संख्या। याद रखिए, इसमें लगातार संख्या होगा, 1 से लेके कहीं तक हो सकता है, और इसमें जो n होता है, ध्यान दीजिए, इसमें n का मान हम गिनते थे, है ना। इसमें याद रखिए लास्ट में जो संख्या दिया रहता है, लास्ट में जो संख्या दिया है, जैसे 7 दिया है तो n का मान इसमें 7 मानेंगे और इसी के आधार पर सूत्र बनाएंगे। इसका सूत्र क्या होता है, योग का जो सूत्र होता है, जब इसका वर्ग दिया हो और विषम संख्या हो तो इसका योग हो जाएगा n, फिर n+1 और n+2, यही इनका सूत्र है और इनको भाग दे देना है 6 से। सिंपल सा सूत्र है। अब देखिए, इसको यदि मुझे बनाना है तो इन संख्याओं को मुझे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, लास्ट संख्या जो दिया होगा वही हमारा n होगा, ठीक है। और इसमें हम क्या करते थे, अगर 1 + 3 + 5 + 7 अगर इस प्रकार का प्रश्न दिया रहता था तो हम क्या करते थे, या तो इन संख्याओं को गिन ले, अगर गिनने की संख्या दिया हो, गिन सकते हैं तब 1 2 3 4 दिया है तो आप क्या करते थे, सीधा 4 का वर्ग कर दिए, 4 × 16, ये उसका आंसर हो गया, ठीक है। लेकिन यदि हमें संख्याओं को यदि हम नहीं गिन पा रहे हैं, उदाहरण के लिए बहुत सारा संख्या दे दिया होता और यहां पर मान ले जाए कितना होता, 37 होता, तो इनमें संख्याओं को गिनना तो बड़ा मुश्किल है ना, क्योंकि गिनने में थोड़ा दिक्कत जाएगा। तो आप क्या करते थे, लास्ट को, मतलब आपको 37 को 1 से जोड़ना है या 1 में 37 जोड़ना है और इसका आधा कर देना है, ठीक है। आधा करने के बाद इसका वर्ग करना है तो आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। जैसे इसको करते हैं हम 37, तो इसको हम क्या करते हैं, 38/2 होता है, इसको हम आधा करते तो कितना आता, 19, फिर 19 का आप वर्ग करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाता, आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन हमें क्या करना होता है, यहां पर देखिए, इसमें ऐसा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, इसमें लास्ट संख्या से मतलब नहीं रहता था, इसमें इनको जोड़ के करते थे। देखिए, तो इसमें n दिया नहीं है, इसमें क्या है, n का मान जो लास्ट में संख्या वही n है, उसी को आधार मानकर आपको प्रश्न बनाना है। जैसे n का मान कितना है, 7 है, फिर यहां पर क्या करेंगे, 7 + 1, फिर 7 + 2 और बटे 6, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 7 गुना 7 और कितना हो जाएगा, 8 और गुना ये कितना हो जाएगा, 7 और 2 9, इसको आप हल कर देंगे 6, तो यहां पर कटाएंगे 3 दूनी 6, ये कट गया, 3 तिया 9 और 2 कट गया, 2 1 कम 2 और 2 4 8, तो आपके पास आंसर कितना आ गया, आपके पास आ गया 7 × 4 × 3, ठीक है, 4 तिया 12 हो गया और इसको 7 से गुना करना पड़ेगा, 4 तिया 12 और ये है ना, फिर ये कितना हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा 12 × 7 = 84, ये हो गया आपका आंसर। अब आप इनका उत्तर भी निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। अगर इसका योग करेंगे तो क्या करेंगे, 1 का वर्ग 1 ही होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है और 7 का वर्ग 49 होता है। इतने को आप जोड़ेंगे तब इसका आंसर जो है इतना आता। अब आप इसका योग करके देख सकते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें तो शॉर्ट ट्रिक अपनाना है। अब ऐसे ही कोई और प्रश्न दिया होता तो आइए करके देखते हैं, बहुत ही सरल तरीका से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर मुझे कुछ इस प्रकार की संख्या दिया होता, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सरल तरीके से आप बता सकते हैं इस प्रकार के प्रश्नों का हल। जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, और ऐसा बहुत सारा संख्या दे दिया हो और यहाँ पर लास्ट की जो संख्या है विषम संख्या हो, तो इसका योग क्या होगा। तो आपको इतने को कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं है, बस आप लास्ट की संख्या को देखिए, n बराबर कितना दिया है, 21 दिया हुआ है, तो इसी के आधार पे आपको सूत्र बनाना है। 21 × 21 + 1 मतलब 22 और 21 + 22 है ना, तो 23, 21 22 30, भाग देना है 6 से। पहले तो इसको आप 3 से भाग दे दीजिए, 3 दूनी 6, यहां पर आ जाएगा 3 × 7 = 21, इसको फिर 2 से भाग देंगे, 2 1 कम 2, फिर 2 11 22, ठीक है। अब इसको आपको गुना कर देना है, 7 × 11 × 23, ठीक है। अब इसको आप इनसे किसी से भी गुना कर सकते हैं, चाहे तो हम इनको पहले गुना कर दें या इनको गुना कर दें,
चलो हम ये करते हैं, इनको इनसे गुना करते हैं, 11 सत्ते 77, ये गुना हो जाएगा 23। अब आपको 7 को इनसे, दोनों 7 है तो हम ऐसा करते हैं कि 77 को इनसे गुना कर देते हैं, क्योंकि इसमें एक बार गुना करेंगे और 2 बार जोड़ देंगे, है ना। जैसे 7 या 21 का 1 हासिल 2, 7 दूनी 14 और कितना हो जाएगा 16। फिर आप क्या करेंगे, इसको ऐसा करते हैं, ये देखो जोड़ने में हमें सुविधा होती है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 7, यहाँ पर आ जाएगा 7 और ये आंसर। तो ये आपका आंसर आ गया, बहुत ही सरल तरीके से। अब मैं आपको कुछ प्रश्न दे रहा हूं, इसके प्रश्नों के उत्तर आप देंगे। हाँ, मैं दोनों ही प्रकार के प्रश्न दे रहा हूं, तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाए, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, बस मैं आपको बता रहा हूं कि कंफ्यूजन क्यों नहीं होना। देखिए, अगर हमारे पास इस प्रकार के प्रश्न दिए हो, यहां पर पहला प्रश्न इसके लिए दे रहा हूं 1 का स्क्वायर प्लस 3 का, सॉरी यहां पर स्क्वायर नहीं होगा, केवल जोड़ना है ना, 5 प्लस 7 प्लस ऐसा करके बहुत सारे संख्या दिया हो और लास्ट में दे दिया हो 51। इन समस्त जो पदों हैं उनका योग आपको निकालना है, और प्रश्न इस प्रकार दिया होता 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस ऐसा कर करके ये 51 का स्क्वायर, तो इनका योग कितना आता और इनका योग कितना आता। अब देखिए दोनों में अंतर है भाई, यहां पर ये जो संख्या दिया है उसको आप डायरेक्ट n मान सकते हैं, 51 जो है n हो जाएगा, इसके आधार पर आपको आंसर निकाल के बताना है। लेकिन इसमें आपको n बराबर 51 नहीं मानते हैं, है ना, मतलब इसको हल करने का तरीका अलग होता है। आप क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, उसके बाद आप हल करेंगे, आसानी से हल हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत ही उपयोगी लगा होगा, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे में लोगो दिख रहा है, उसको क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में 2 वीडियो दिखाई दे रहा है उसको भी देखिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।